थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। भाई अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो तेरे नाम की। तू महान है परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू सर्वशक्तिमान है पिता। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू था, तू है और तू आने वाला है। हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ, स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो तेरे नाम की। धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते। वचन के द्वारा तू तेरे बच्चों से बातें कर पिता। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सभी ने कहा गॉड ब्लेस यू। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं चाहता हूँ एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाओ। यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके जैसा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन में जाएंगे प्रियो। यीशु मसीह जब क्रूस पर गए और जब यीशु मसीह क्रूस पर से मुर्दों में से जिंदा हुए, तीसरे दिन जब यीशु मसीह जिंदा हुए, उन्होंने दर्शन दिया अपने चेलों को। हालेलुया, चेलों को दर्शन दिया। यीशु मसीह जब दो लोग रास्ते से जा रहे थे, यीशु मसीह ने उनको भी दर्शन दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यीशु मसीह को वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह जिनको भी मिलता, यीशु को वो लोग पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह मर चुका है। उनका ये दिमाग में ये बात बैठ गया था। यीशु मसीह सामने से दर्शन दे रहा था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। यूहन्ना अध्याय 21 और मैं कुछ वचन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इसी रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंत वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ भी न पकड़ा। अभी आप लोगों को मालूम है, पतरस और कुछ लोग, कुछ चेले जिनका नाम मैंने अभी लिया, वो मछली पकड़ने को समंदर में गए। पतरस ने कहा, मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने, तो सब ने कहा कि हम भी आ रहे हैं, और वो सब पतरस के साथ नाव में मछली पकड़ने गए। और उस रात को उन्हें कुछ भी नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिली। आपने बहुत बार इस वचन को सुना है, पढ़ा है, कोई मछली नहीं मिली। हालेलुया। ये कब की बात है पता है? ये बात तब की है जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए। ये वही चेले हैं, ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ चला करता था, यीशु मसीह को चमत्कार करता देखा करता था, यीशु मसीह को
लोगों को सुसमाचार संदेश देता हुआ देखता था, ये वही पतरस है। लेकिन जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह जो कार्य कर रहे थे, यीशु मसीह ने चेलों को जो सिखाया था, कहीं ना कहीं चेलों ने उसे भुला दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। सिर्फ यीशु मसीह कितने दिन कब्र में थे? 2 ही दिन, तीसरे दिन तो वो जिंदा हो गए। यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद तुरंत ये लोगों ने क्या किया? फिर वही काम करने लग गए जहां से यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया था। फिर वही परिस्थिति में चले गए जहां से यीशु ने उनको निकाला था। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जाकर कहा कि तू मेरे पीछे चल, मेरे पीछे हो ले। जब पतरस मच्छी पकड़ रहा था, यीशु ने कहा, मैं तुझे मच्छी पकड़ने वाला नहीं, लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद, मारे जाने के बाद, पतरस फिर से वहीं पर गया जहां से यीशु मसीह ने उसे लाया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के चमत्कार क्या साधारण थे? यीशु मसीह का सामर्थ्य के जो काम थे, क्या वो साधारण थे? नहीं प्रियो। लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद ही तुरंत यीशु मसीह के चेले जो है, पतरस जो है, वो फिर से वहीं पर गया जहां से यीशु मसीह ने उसे बुलाया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज की बात करता हूं, अब के समय की बात करता हूं। मैं तब की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं जब आपका उद्धार हुआ, जब यीशु मसीह ने आपको चुना, जब यीशु मसीह ने आपको वरदानों से भरा, जब यीशु मसीह ने आपको गिफ्ट से भरा। जैसे ही यीशु मसीह ने आपको चुना, आप जो परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति से आप बाहर निकल गए। यीशु मसीह ने आपके परिस्थिति को बदला, आपके पोजीशन को बदला, आपके विचारों को बदला। इसीलिए नहीं ताकि तुम फिर से उसी जगह पर जाओ, ताकि फिर तुम फिर उसी परिस्थिति में जाओ। हालेलुया। मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूं प्रियो, मैं आज कुछ बातों को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह चेलों के पास गए जब वो, है ना, मुर्दों में से जिंदा हुए, वो फिर से चेलों के पास गए। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह फिर कुछ समय के बाद स्वर्ग में जाने वाले थे। लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले उनके अंदर एक प्रकार की तड़प थी अपने लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने लोगों के लिए जिनके लिए उसने प्राण दिया, जिनके लिए उसने लहू बहाया, जिनको शिक्षा दी। उनके प्रति यीशु मसीह के अंदर तड़प थी, इसलिए मुर्दों में से जीवित होने के बाद वो अपने लोगों के पास गए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद वो लोग कहाँ गए जो यीशु के पीछे चला करते थे? वो लोग क्या कर रहे थे जिनको यीशु मसीह ने सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया था, सत्य का मार्ग, स्वर्ग का राज्य बताया था? वो लोग कहाँ गए? पतरस को हम देखते हैं तो पतरस फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। उसने कहा कि मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं। फिर से वही दुनिया में पतरस हो गया। लेकिन यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं। लिखा है कि उस रात को उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें कुछ मछली नहीं मिला। हालेलुया। वचन 4 में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। सुबह के 4 बजे यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। फिर भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु मसीह है।
2 दिन में कैसे भूल सकते? 2 दिन में कैसे तुम उसके सूरत को, उसकी उपस्थिति को भूल सकते जिनके साथ तुमने एक लंबा समय बिताया है? ये इंसान की फितरत है। हालेलुया। ये इंसान की फितरत है प्रियो। और खुदा की फितरत क्या है? शायद तू मुझे भूल जा, चाहे तू मेरा इनकार कर, चाहे फिर से तू अपनी दुनिया में गुम हो जा, लेकिन मैं फिर से तेरे लिए आऊंगा, मैं फिर से तेरे लिए आऊंगा, मैं तुझे ढूंढता हुआ फिर से तेरे लिए आऊंगा। मेरा यीशु फिर से उनके लिए आया और किनारे पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगा। और लिखा है कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। वचन 5, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले ने डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। फिर से पढ़ता हूँ इस 9 वचन को। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। किन्होंने? चेलों ने। जब वे किनारे पर आए, उन्होंने देखा कि कोयले की आग है, उस पर मछली रखी हुई है और रोटी भी रखी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके लिए रोटी और मछली पहले से ही बना के रखी थी, क्योंकि उनको एक भी मछली नहीं मिली पूरी रात। वो खाली हाथ थे और खाली पेट थे। वो समंदर में मछली पकड़ने जाने के बावजूद भी उनके हाथ खाली थे। यीशु मसीह समंदर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसके पास मछली और रोटी भी थी। इसका मतलब यह है, अगर परमेश्वर तुम्हें खिलाना चाहे तो अकाल में भी खिलाएगा। परमेश्वर अगर तुम्हें देना चाहे तो वहां से भी देगा जहां से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। हालेलुया। चेले नाव समंदर के अंदर थे, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब वो किनारे पर आकर, जब उनको पता चला कि ये यीशु मसीह है, पतरस पानी में कूद गया, क्योंकि वो नंगा था। हालेलुया। और किनारे पर चेले जब आए, उन्होंने देखा कि कोयले की आग लगी हुई है, उस पर मच्छी है और रोटियां है। उन्होंने देखा वो कैसा परमेश्वर है। सोच कर देखिए वो कितना खूबसूरत परमेश्वर है, वो कितना अच्छा परमेश्वर है, जिसने देखा मेरे चेले, मेरे बच्चे रात भर मेहनत करके आए, उन्हें कुछ नहीं मिला है और उन्हें भूख लगी होगी। यीशु ने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए रोटी और मच्छी बनाई। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। अब आप कहोगे कि यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास की मछली मुझे दो। तब तक वो लोग समंदर में ही थे और यीशु ने उनके पास से मछलियां नहीं ली थी। यीशु ने उनसे कहा था कि इस जगह पर तुम जो जाल है उसे डालो, वहां तुम्हें जरूर मछलियां मिलेगी।
और उन्हें मिल गई, लेकिन उन्होंने वो यीशु को तब तक नहीं दी थी क्योंकि वो समंदर के अंदर थे। हालेलुया। उनके आने से पहले यीशु ने उनके खाने का इंतजाम करके रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उनके लिए उनका इंतजाम करके रखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हम क्या खाए, क्या पहने, क्या पिए, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। वो हमारी जरूरतों को कैसे भी पूरा करता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिसंबर लगा है, क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर है, कैसे हम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और घर के चीजों को खरीदे और कैसे हम सेलिब्रेट करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता करने का काम आपका नहीं है। आपकी चिंता करने वाला आपका परमेश्वर सामर्थ्य है। जितना तुमने सोचा है उससे बढ़कर देने वाला वो परमेश्वर है, जो तुम्हारे सोच में भी नहीं, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं, ऐसी बातों को करने वाला परमेश्वर तुम्हारे लिए सामर्थ्य है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इन चीजों पर मन मत लगाओ, इन चीजों के लिए सोचो मत। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो केवल अपने चेलों के पास, अपने बच्चों के पास जा रहा था, क्योंकि यीशु को मालूम था अब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, उसके बाद ये लोग मुझे देख नहीं पाएंगे और मैं भी इनको मिल नहीं पाऊंगा। कितनी चिंता है यीशु को, कितना प्यार करता है यीशु। पतरस ने 3 बार नकारा, फिर भी पतरस के लिए मच्छी और रोटी बनाया उसने। ये नहीं कहा कि तूने मुझे नकारा था और मैं तुझसे नफरत करता हूं, मैं इन लोगों को खिलाऊंगा लेकिन तुझे नहीं खिलाऊंगा। ये एक बाप का हृदय है, एक पिता का हृदय है। बेटा कैसा भी हो, लेकिन पिता का हृदय उसके लिए हमेशा प्रेम से भरा हुआ होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और इसी स्वभाव को हमें अपने अंदर भी लाना है। यीशु ने नहीं सोचा कि मुझे 3 बार नकारा और मुझे अकेले छोड़कर ये भाग गया, नहीं सोचा। फिर भी यीशु ने पतरस को कहा कि उस जगह पर जाल डाल, फिर भी उसके लिए खाना बना कर रखा। हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारा स्वभाव भी ऐसा होना बहुत जरूरी है। हमें नहीं सोचना है लोगों के बारे में कि किसने हमारे साथ क्या किया और किसने हमारे साथ क्या नहीं किया। हमें बस यीशु ने जो सिखाया उसके हिसाब से हमें चलना है। यीशु ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना सीखो, कभी नहीं भटकोगे। यीशु ने जो आज्ञाएं दी उसको मानना सीखो, कभी नीचे नहीं गिरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आप लोग? हमारी जिंदगी उलझ जाती है कब? जब हमारे अंदर बदले की भावना निर्माण होती है। हम उलझ जाते हैं कब? जब हम दूसरों से जलन रखने लग जाते हैं। ये चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब हमें चुनता है, जब हमारा उद्धार होता है, हमारा उद्धार हो जाता है, फिर हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं। फिर परमेश्वर हमें दानों से, वरदानों से भरने लगता है। फिर ऐसी कुछ चीजें हमारे साथ होने लगती है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हो, जब उसके योजनाओं पर चलते हो, कुछ लोग आपको देखकर अनाप शनाप बकते हैं और आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं और आपके बारे में, आपके विरोध में बातें करते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में और उसके अनुग्रह में चलते हो, उसके वरदानों में चलते हो। फिर जब आपके विरोध में लोग बातें करते हैं, फिर आपके मन में आता है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी इसके साथ वैसे करूंगा।
और जब हमारे अंदर ये स्वभाव निर्माण होता है, हमारे अंदर क्रोध बढ़ता है, हमारे अंदर भी है ना रिवेंज की भावना, बदले की भावना तैयार होती है, फिर हम फिर से वापस पीछे चले जाते हैं। प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है, प्रेम का स्वभाव कम हो जाता है, फिर हम पीछे चले जाते हैं। और प्रार्थना के कम होने के कारण हम फिर से पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। फिर उसी जगह पर उद्धार हुआ, विश्वास में बढ़े, विश्वास में बढ़ोतरी के कारण परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, फिर किसी से कुछ सुनने के कारण क्रोध आया, बदले की भावना आई, फिर हम पीछे गए, फिर प्रार्थना कम होने के कारण फिर से पीछे गए। और शैतान यही चाहता है, इसी उलझन में उलझा के रखना चाहता है। इसीलिए उनके लिए बहरे बन जाओ जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं। हालेलुया। बहरे बन जाओ, क्या बोल रहे हैं मत सुनो, मन में ये मत आने दो कि अगर मैं चाहूं तो मैं भी तुझे दिखा सकता हूं। मत। आपने यीशु का मार्ग चुना है, यीशु का मार्ग चुना है तो उसे पूरी तरीके से है ना अपनाओ। आप यीशु के बच्चे हो, यीशु जैसे बनो। यीशु ने पतरस का न्याय नहीं किया वहां पर। यीशु ने पतरस को ये नहीं कहा कि बस क्या पतरस 3 बार नकार दिया, यही दोस्ती, नहीं कहा यीशु ने। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो, परमेश्वर भला है, उसके जैसा कोई नहीं है। स्वर्ग में जाने से पहले वो अपने चेलों को मिल रहा था, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। एक जगह पर जब यीशु मसीह गए, वहां पर भी चेले थे। थोमा आया, थॉमस बोला कि मुझे यकीन नहीं है कि आप यीशु मसीह है। कितना समय हुआ था यीशु को जाकर, ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी थोमा कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आप यीशु मसीह है। मुझे दिखाओ जहां पर आपके हाथों में कील ठोके गए थे, आपके पेट में जो भाला घोंपा था, मुझे वो निशान दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा कि आप यीशु मसीह हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा कि आ और चेक कर। यीशु ने ये नहीं कहा कि तेरे लिए मैंने इतनी यातनाएं सही और उसके बावजूद भी तू चाहता है कि तू मेरे जख्मों को देखे। यीशु ने कहा देख, मैंने चेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हद तक यीशु प्यार करता है आपसे और मुझसे, इस हद तक प्राण देने के बावजूद भी अगर तुझे यकीन नहीं है तो आकर मेरे जख्मों को चेक कर। हालेलुया। और हम किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं और हम उसके स्वभाव को देखते हैं कि वो सही से हमारे साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, हम उसको सुना देते कि मैंने तेरे लिए ये किया लेकिन तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हम उसको सुना देते। सही बात है। तो फिर यीशु मसीह ने क्या करना चाहिए? आज भी हमें पता है यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया, यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए। अच्छा, कोड़े क्यों खाए यीशु ने? उसके कोड़े खाए जाने से, उसके लहू बहाने से उसने हमारे गुनाहों को धो दिया है। हमें सब पता है, लेकिन आज भी हम उसके वचनों के विरोध में, उसकी इच्छा के विरोध में अपना जिंदगी जीते। लेकिन यीशु हमें नहीं छोड़ता, यीशु हमारी प्रार्थना को सुनता है, यीशु हमसे प्यार करता है और यीशु चाहता है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। यीशु नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये जो जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है, ये बहुत कीमती है। ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, ये बहुत खूबसूरत समय, ये दोबारा नहीं आएगा। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, लेकिन वो उन्होंने जाने से पहले क्या किया?
एक साथी, एक मददगार आपके लिए और मेरे लिए छोड़कर गया। जाने से पहले मददगार दे दिया। हालेलुया। कहा कि ये तुम्हारे अंदर रहेगा। क्या कहा? कि ये तुम्हारे अंदर रहेगा, ताकि जब भी तुम फिर भटक जाओ ये तुम्हारी अगुवाई करे, ताकि जब फिर तुम उसी जिंदगी को जीने लगो ये तुम्हें बताए कि तू किसके लिए चुना गया है। समझ रहे आप लोग? यीशु मसीह उनसे दूर हुआ, वो लोग फिर से उसी कामों में चले गए जहां से वो आए थे। यीशु को फिर उसके पास आना पड़ा और बताना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दिए जाता हूं। इसीलिए जब भी हम कोई कुछ चीज करने से पहले एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक हमें टच करता है, अगर कुछ गलत काम है मत कर, एक हल्का सा आवाज आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि वो हमारा मदद कर सके हर एक कामों में। यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे अंदर रहेगा, ताकि जब जब तुम उसकी आज्ञाओं से दूर हो जाओ या फिर उसी जिंदगी में, उसी पुरानी जिंदगी में चले जाओ जहां से यीशु ने तुम्हें निकाला था, फिर वही कामों में चले जाओ, तो वो तुम्हें याद दिलाए कि परमेश्वर ने तुझे कहां से निकाला था और किस लिए निकाला था। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है कि वो हमारी अगुवाई करे हर एक कामों में, हर एक चीजों में वो हमारी अगुवाई करे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तो तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। पतरस को बुरा लगा जब यीशु ने कहा कि तू मुझसे प्यार करता है क्या? पतरस ने 2 बार कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूं, तू जानता है। लेकिन यीशु ने फिर तीसरी बार पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस को बुरा लगा। क्यों? कि प्रभु तू मुझे बार बार पूछ रहा है। यीशु को बुरा नहीं लगा जब पतरस ने बार बार उसको नकारा, यानी कि 3 बार नकारा। लेकिन पतरस को बुरा तब लगा जब यीशु ने उससे 3 बार पूछा कि तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। यह है इंसान की फितरत, यह है इंसान की आदत। वो करे तो ठीक है, लेकिन खुदा करे तो खुदा वो ऐसा क्यों कर रहा है? यह है इंसान की फितरत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर महान है प्रियो। हमारा परमेश्वर सबसे महान है, खुदाओं में सबसे श्रेष्ठ है। उसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। हम कोशिश कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमें कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हालेलुया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि यीशु इस पृथ्वी पर था, कैसे था, उसने क्या किया, उसने लोगों से कैसा व्यवहार किया, उसने अपने चेलों के साथ कैसा व्यवहार किया, उसने अपने दुश्मनों से कैसा व्यवहार किया।
ये मेन पॉइंट है, मैं सच बता रहा हूं। हमारे अंदर से नफरत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। मराठी में देव प्रीति आहे। अगर हमारा परमेश्वर प्रेम है तो हमारे अंदर भी प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं, जलन नहीं। मैं जानता हूं कड़वाहट और जलन हमारे अंदर ऐसे ही नहीं आती, जब कोई कुछ करता है तभी आती है, जब कोई हमें छेड़ता है तभी हमें गुस्सा आता है, जब कोई हमारे खिलाफ बात करता है तभी हमें गुस्सा आता है। लेकिन एक बात याद रखो, आप और मैं चुने हुए लोग हैं, इसलिए हमें नफरत और क्रोध नहीं करना है। जो आपके विरोध में बोल रहा है हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो वाकई परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर यह स्वभाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जितने लोगों को नींद आ रही है जोर से हालेलुया कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप लोग? सबको ये कहानी मालूम है कि पतरस पानी में गया मछली पकड़ने, रात भर मछली पकड़ा, नहीं मिला। फिर यीशु आया और यीशु ने कहा उधर जाल डाल, और बहुत मछली मिली। लेकिन इसके बीच कहानी क्या है? इसके पहले की कहानी क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने जब पतरस को चुना तब पतरस मच्छी पकड़ने वाला था। यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, मैं तुझे मच्छी नहीं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। फिर पतरस मच्छी पकड़ने जाता है। कैसे पतरस को मच्छी मिलेगी? जबकि परमेश्वर ने उसके कारोबार को बदल दिया है, उसके कामकाज को बदल दिया है। यीशु ने कहा तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं बनेगा, अभी तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। तो उसने मनुष्य पकड़ने वाला बनना चाहिए। फिर से मच्छी पकड़ने वाला नहीं मिलेगी, रात भर नहीं मिली, और शायद वो दिन भर भी पकड़ता नहीं मिलती, क्योंकि यीशु ने तेरी पोजीशन को बदल दिया था पतरस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सोच कर देखो, परमेश्वर ने आपकी भी परिस्थिति को बदला है, आपकी भी पोजीशन को बदला है। दोबारा फिर से वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने बदल दिया है। फिर से गरीबी नहीं आएगी, फिर से कर्जा नहीं आएगा, फिर से बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु ने बदल दिया है। हालेलुया। अब पता चला पतरस को मच्छी क्यों नहीं मिली? क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा था मैं तुझे मच्छी पकड़ने वाला नहीं, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद पतरस फिर से वही चला गया, भूल गया कि यीशु ने मुझे किस काम के लिए चुना है। क्या हम भूले हमें किस काम के लिए यीशु ने चुना है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या हम भूल चुके परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए चुना है? अगर भूल गए हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, याद करो परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है, और लौट आओ, फिर से लौट आओ। परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना था उस काम के लिए फिर से खुद को तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महान योजना है आपकी और मेरे लिए। क्या महान योजना है? परमेश्वर नहीं चाहता फिर से तुम उसी जिंदगी को जियो, उसी घिसी पिटी पुरानी जिंदगी को जियो। परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आया? जब आप घर पर जाओगे, यूहन्ना अध्याय 21 को फिर से पढ़ना, पूरा पढ़ना और मनन करना। खुदा बात करेगा आपसे। मैं जब पढ़ रहा था मुझे परमेश्वर का प्रेम महसूस हो रहा था, यीशु मसीह का प्रेम महसूस हो रहा था।
यीशु तू कितना प्रेमी है, नकारने के बाद भी तू उसके पास जा रहा है। तू उनसे पूछ रहा है कि खाने के लिए कुछ है, जबकि तूने ऑलरेडी उनके लिए बना कर रखा है। यीशु तू उनके पास बार बार जा रहा है जो तुझे पहचान नहीं पा रहे, तेरे साथ उठे बैठे खाए, वो तुझे पहचान नहीं पा रहे बस कुछ दिनों में। फिर भी यीशु उनके पास गया। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। बोलो, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। यीशु का प्यारा, यीशु का प्यार बहुत ताकत है। यीशु ने प्रेम के द्वारा दुनिया को जीता। इसलिए आज इस पूरी दुनिया में यीशु को मानने वाले सबसे ज्यादा है, यीशु से प्रेम करने वाले सबसे ज्यादा है। उन्हीं की ज्यादा क्वांटिटी है जो यीशु को प्यार करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। वही लोग सबसे अमीर है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। वही लोग सबसे ज्ञानी है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। वही लोग सबसे आगे जो यीशु से प्यार करते हैं। अव्वल दर्जे पर है, एक नंबर पर है यीशु पर विश्वास करने वाले लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर।